क्या होगा अगर किसी प्राचीन ग्रंथ में हमारे आज के दौर का पूरा भविष्य लिखा हो? आज हम बात करेंगे भविष्यमालिका की, एक ऐसा ग्रंथ जो हमारे युग के अंत और भारत के भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करता है। भविष्यमालिका की सबसे हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों में से एक सीधे सीधे भारत के नेतृत्व से जुड़ी है। ग्रंथ में साफ साफ कहा गया है कि जो इस समय दिल्ली के सिंहासन पर हैं, वो इस युग के आखिरी शासक होंगे। अब देखिए, इस पूरी भविष्यवाणी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके प्राचीन सोर्स की बात करेंगे, फिर आखिरी प्रधानमंत्री वाली बात को समझेंगे। इसके बाद हम 2 रहस्यमयी राजाओं की कहानी में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे नए शासकों को नियुक्त किया जाता है और आखिर में जानेंगे कि कैसे एक नई दुनिया की राजधानी बनती है। तो पहला हिस्सा, प्राचीन भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं कि ये भविष्यवाणियां आखिर आती कहाँ से हैं और इन्हें किसने लिखा है। इन सभी भविष्यवाणियों का जो सोर्स है वो है भविष्यमालिका। ये उड़ीसा में लिखा गया एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जो खास तौर पर कलयुग यानी हमारे मौजूदा युग के अंत में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। और इस ग्रंथ का जो मूल है ना, वो इसे और भी खास बना देता है। इसे महापुरुष अच्युतानंद दास ने लिखा था, जो सम्मानित पंच सखा में से एक थे और जिन्हें भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा का ही पुनर्जन्म माना जाता है। और ये ग्रंथ सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणियां करता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये ग्रंथ कहाँ से आया, तो चलिए इसकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी पर आते हैं, आखिरी प्रधानमंत्री। और ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सिर्फ नेतृत्व बदलने की बात नहीं करती, बल्कि एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ भी इशारा करती है। ग्रंथ में जो लिखा है वो एकदम साफ है। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री कलयुग के आखिरी शासक होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका शासनकाल एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक होगा। अब देखिए, ये भविष्यवाणी अकेले नहीं आती, इसके साथ घटनाओं की एक पूरी चेन जुड़ी हुई है। अंतिम प्रधानमंत्री के शासनकाल में ही एक विश्वव्यापी लड़ाई छिड़ेगी, जिसे महायुद्ध कहा गया है, और यही विनाशकारी घटना कलयुग के अंत का सिग्नल होगी। शास्त्रों में इस महायुद्ध के बारे में और भी गहराई से बताया गया है। भविष्यवाणी के मुताबिक इस युद्ध में दुनिया भर के देश शामिल होंगे और इसमें मुस्लिम देश और पाकिस्तान भारत पर हमला करेंगे। ये संघर्ष इतना भयानक होगा कि इसे सुलझाने के लिए दैवीय शक्ति को आना ही पड़ेगा। तो इस महाविनाश के बीच एक बहुत ही पुरानी दिव्य योजना सामने आती है और ये हमें हमारे तीसरे हिस्से तक ले जाती है, 2 इंतजार करते हुए राजा। एक ऐसी योजना जो युगों से सही समय का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा युद्ध सामने खड़ा हो तो इसे संभालेगा कौन? कौन आगे आकर सब कुछ ठीक करेगा? और भविष्यवाणी यहाँ 2 ऐसे राजाओं के बारे में बताती है जो अभी तक छिपे हुए हैं, मारू और देवेपी। राजा मारू सूर्यवंश से हैं और राजा देवेपी सोमवंश यानी चंद्रवंश से। कहा जाता है कि दोनों इस समय हिमालय के उत्तर में गहरी तपस्या में बैठे हैं। सोचिए जरा, ग्रंथ के मुताबिक ये दोनों राजा पिछले युग से यानी द्वापर युग से गहरी तपस्या में हैं और वो बस भगवान कल्कि के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, जो कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। और यहीं से हम भविष्यवाणी के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं। चौथा खंड, नए शासकों की नियुक्ति। ये बताता है कि कैसे इन प्राचीन राजाओं को भारत में एक नया दौर शुरू करने के लिए वापस लाया जाएगा। भविष्यवाणी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये नियुक्ति है, भगवान कल्कि सोमवंशी राजा देवपी को दिल्ली यानी प्राचीन हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे और सूर्यवंशी राजा मारू को अयोध्या का सिंहासन मिलेगा। लेकिन उनका काम सिर्फ राज करना नहीं है, ये तो एक तरह से जंग का बुलावा है। सबसे पहले वो भगवान कल्कि से अपने अपने सिंहासन लेंगे, फिर वो सीधे युद्ध में उतरेंगे जहां उनके मुख्य दुश्मन चीन और उसके सहयोगी मुस्लिम राष्ट्र होंगे। और इस दिव्य दखल के बाद क्या होगा? यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से में आते हैं, एक नई विश्व राजधानी। ये सत्य युग की सुबह और एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन ये आखिरी महायुद्ध, ये कितना लंबा चलेगा? भविष्यवाणी एक ऐसा जवाब देती है जो हैरान कर देगा। ये निर्णायक संघर्ष सिर्फ 1 दिन तक चलेगा और उस 1 दिन की लड़ाई में ये 2 राजा और भगवान कल्कि अपने दुश्मनों को हरा देंगे और पूरी दुनिया में सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। ये दुनिया भर में एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत होगी और इस नए दौर में दुनिया का जो पावर सेंटर है वो भी बदल जाएगा। शास्त्र ओडिशा के जाजपुर को सभी देशों का नया केंद्र बताते हैं।
कहा गया है कि यह दुनिया की नई राजधानी होगी। और इसका रोल क्या होगा? भविष्यवाणी कहती है कि ये नई राजधानी आज के यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं की जगह ले लेगी और पूरी दुनिया के लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी।